तो टीम में शामिल भी नहीं है। अच्छा, मैं चीटिंग कर रही हूँ या तुम चीटिंग कर रहे हो? हाँ देखो, आपकी जो फील्डर और बॉलर है ना, वो बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, उनको चेंज करना पड़ेगा। आप बहुत अच्छी हैं। चलो। आफरीन बेटा, बेटा मैं सुबह से सोच रहा हूं कि माजन के स्कूल में तो इत्तला करनी पड़ेगी। क्या इत्तला करूं कि उसका बाप उसे किडनैप करके ले गया? जो भी है बेटा, बताना तो पड़ेगा ना। अब मैंने इतने अरसे जो कुछ भी किया, जमाल की मोहब्बत में नहीं किया था। मुझे तो ये फिक्र थी कि कहीं मासूम अपने बाप को गुनाहगार और मुजरिम न समझ बैठे। और इतने अरसे उसके गुनाहों पे पर्दा डालने के बाद अब मैं उस पे किडनैपर का ठप्पा लगवा दूं, सारे किए कराए पे पानी फेर दूं। जरा सोचिए ना, माजन जब स्कूल जाएगा तो फिर क्या मुंह लेके जाएगा? स्कूल के बच्चे उसे किडनैपर का बेटा कह कर छेड़ेंगे। वैसे तुम इतने ही कूल माइंडेड हो या एक्ट कर रहे हो? मैं समझा नहीं। हसन, आफरीन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और तुम उसके बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात का कोई भी असर हुआ हो। ये तुमने कैसे सोच लिया? तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर। फरहा, तुम्हें तो पता है कि मेरी पोजीशन कितनी नाजुक है। कभी कभी तो लगता है कि आफरीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कहीं कुछ हद तक मुझ पर तो नहीं है। वेरी वेल साइड। तुम मर्द अपनी जान बचाने के लिए कितने अच्छे अच्छे बहाने ढूंढ लेते हो। बहाना और मैं करूंगा? फरहा, तुम्हें तो पता है कि आफरीन मुझे कैसी लगती है और मेरे दिल में उसके लिए क्या जगह। मैंने कहा ना हसन, तुमने डायलॉग अच्छे सीख लिए। माय डियर, तुम उसके पास जाओ और उसकी हिम्मत बांधो। अपनी मोहब्बत का तुम उसे यकीन दिलाओ। यही तो वक्त है। जब तुम में इतना हौसला है तो ऐसे वक्त में जाकर अपना काम कर दो। वैसे डायलॉग तो तुमने भी अच्छे खासे सीख लिए। ठीक कह रही हो तुम फरहा, इस वक्त मेरी भी जिम्मेदारी है। मैं
आज ही जाऊंगा। जाओगे भी और जो कुछ दिल में दबा रखा है ना वो सब कुछ कह देना। कोशिश करूंगा। वैसे तुम जैसी धांसू दोस्तें रही ना तो सब कुछ कह भी दूंगा। थैंक यू हसन। हेलो मिसेस एंड्रियो जी, माजन की अम्मी बात कर रही हूँ। आपसे बात की थी मैंने माजन की लीव के लिए 1 हफ्ते की। इज दिस पॉसिबल? हाँ हाँ जी जी, उस दिन तो वो घर वापस आ गया था ठीक से, खैरियत से। जी जी बिल्कुल। असल में ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर्स कह रहे थे कि अगर थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए घर पे, तो इसलिए मैंने आपको फिर एप्लीकेशन भिजवाई। थैंक यू। जी जी जी, स्वीट ऑफ यू। थैंक यू मिसेस एंड्रू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। यार तुमने नाश्ता भी नहीं किया। तारिक, आई एम सो अपसेट। समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मौसम ने कुछ खाया होगा या नहीं, किस हाल में होगा। सोनी, परेशान होने से किसी मसले का हल नहीं निकलेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा परेशान होना जायज है, लेकिन मौजन जमाल के पास है और कोई बाप अपने बेटे को क्यों तंग करे। तारिक, हाँ? वो देखो सामने। क्या? वो क्या? तारिक, अभी अभी मैंने देखा जमाल भाई और मौजन टैक्सी में जा रहे थे। उसी टैक्सी में वो देखो, वो दोनों बैठे हुए हैं। क्या पीछा करूं? नहीं, पीछा करने का कोई फायदा नहीं, ट्रैफिक बहुत है। मैंने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया, पता लगवाते हैं वो दोनों कहाँ पर है, कहाँ रह रहे हैं। यार इतनी सुबह सुबह यहाँ से टैक्सी लिया, इसका मतलब है वो यहीं कहीं होंगे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम दफ्तर जाओगी या? नहीं, आई थिंक पुलिस स्टेशन चलते हैं, मैं ऑफिस फोन कर दूँ। अच्छा चलो। हेलो। मैंने अभी अभी मौजन और जमाल भाई को गाड़ी में बैठते हुए देखा है। कहाँ देखा? कैसा है मेरा बच्चा? बात की? नहीं, मैंने बस उन्हें टैक्सी में बैठते हुए देखा है, लेकिन डोंट वरी, मैंने टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। तारिक तुम्हारे साथ है? हाँ, तारिक मेरे साथ हैं। तारिक, उस तरफ ले ले, वहाँ पुलिस स्टेशन है। कभी पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एक्चुअली जहाँ पर मैंने गाड़ी देखी थी वहाँ सिर्फ 2 होटल्स हैं और होपफुली वो उन होटल्स में ही कहीं पर हूँ, क्योंकि बाकी सब शॉप्स हैं वहाँ पर। मेरी एक बात मानोगे? क्या? ये पुलिस स्टेशन मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? देखो वो फिर उसको पकड़ लेंगे, फिर वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। माजन ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या चीज़ हो तुम? अच्छा ठीक है, हम लोग तुम्हारे पास आते हैं। बाय। अम्मा, उमैर, घर में कोई है? अम्मा, कोई है? ये क्यों चीख रही है? मैं अंदर कमरे में बैठी दुपट्टा टाक रही थी। अम्मा, मैंने माजन का सुना तो घबरा कर आ गई। कुछ पता चला उसका? नगीन, तुम अकेली परेशान नहीं हो, हम सब परेशान हैं, लेकिन तुम्हारी तरह चीख नहीं रहे। जिस तरह आप अंदर बैठी दुपट्टा काट रही हैं और इत्मीनान से बात कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आप परेशान हैं। अम्मा, ये कोई मजाक नहीं है, आफरीन का बेटा खोया है। वो बेटा सिर्फ आफरीन का नहीं, जमाल का भी है। 1-2 दिन के लिए वो गायब क्या हो गया, तुम लोगों ने आसमान सर पे उठा लिया। अरे मेरे बच्चे की किसी को फिक्र ही नहीं है, वो सिसक रहा है। मुझे तो ऐसे लगता है कि तुम सब आफरीन के हमदर्द हो, तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं है। अम्मा, आपने ये कैसे सोच लिया कि हमें जमाल की कोई फिक्र नहीं है? लेकिन उसकी गलतियां छुपाना ये भी गलत है
और ये गलतियां आप बार बार कर रही हैं। होश में तो हो। मैंने क्या किया है? मैं माँ हूं, मुझसे अपने बेटे का दुख नहीं देखा जाता। माँ तो आप मेरी भी हैं, उमेर की भी हैं, सोनी की भी हैं, लेकिन आपकी ममता तो हमें बची कुची मिली है। सारी ममता तो आपने जमाल पर निछावर कर दी है। मैं भी क्या लेकर बैठ गई हूँ। अम्मा खुदा के लिए बताएं कि इस वक्त वो कहाँ है? ठीक तो है ना माजन? बस करो नगीन, बस करो, ऐसा मत कहो। माजन अपने बाप के पास है और अल्लाह ना करे कि उसे और उसके बाप को कुछ हो। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अम्मा आप ये भी बता दीजिए कि वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, उसका तो फोन भी बंद है। मैंने फोन किया था, मुझे लगता है शायद उसने अपना नंबर ही बदल लिया। उमेर सोचो वो कहाँ जा सकता है? उसका कोई दोस्त? उनका कोई दोस्त भी नहीं था, बस ले दे के एक हारून भाई थे। हारून, वो जो पेट्रोल पंप चलाता है? जी हाँ वही, बस कभी कभार उनसे बात कर लिया करते थे। तो फौरन चलो, हम हारून से पता करते हैं। हाजी बात तो सुने, पिछले दिनों हारून भाई की कॉल आई थी और जमाल भाई सो रहे थे तो मैंने ही उठाया था। तो फिर क्या हुआ? वो कुछ कह रहे थे कि उनका वीज़ा आ गया और जमाल भाई को बता देना। वीज़ा है? कहाँ का वीज़ा? इतना तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में। उमेर देर नहीं करो, हमें उससे पूछना चाहिए। चलो आ जाओ। मुझे लग रहा है कि शायद यही घर है। ये घर है? जाओ बेल बजाओ। बैल बज तो रही है लेकिन कोई आ नहीं रहा है। दरवाजा पीटो, दरवाजा। नहीं मुझे नहीं लग रहा, शायद कोई घर पर नहीं है। जी किससे मिलना है आपने? जी हारून साहब का घर यही है? जी हाँ यही है, लेकिन वो भी घर पे नहीं है, वो अपने किसी मेहमान के साथ बाहर गए। मेहमान के साथ बच्चा भी था? जी हाँ। कहाँ गया है फिर? अब तीसरी जगह चला गया होगा। नगीन बाजी आप घबराएं मत, 2 जगह ढूंढ चुके हैं तो तीसरी जगह भी ढूंढ लेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि वो अभी वापस आ जाए। चलो कोई बात नहीं, हम गाड़ी में बैठ कर इंतजार कर लेते हैं। आ जाओ। शुक्रिया भाई। चलिए अल्लाह हाफ़िज़। तुमने कभी चाहा ही नहीं कुछ ठीक हो। मेरी हर गलती छुपाने के लिए मां, तुमने अपनी ममता को गुनहगार कर दी। भूल जाओ सब कुछ, जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। अब तुम आजाद हो। एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली।
जमाल बेटे, तुम सब कुछ भूल गए, अपने बाप को भी भूल गए। कैसी मेहनत से उसने ये गंदा बनाया था। तुम अपनी बहन की मेहनत को भी भूल गए, अपनी बीवी और उसके दुख दर्द को भी भूल गए, इस मासूम को भी भूल गए। क्या कसूर था इसका? जमाल बेटे, अपनी जिंदगी को संभालो। ये एक बार मिलती है, पछतावा बहुत देर तक रहता है, नस्लों तक चलता है। बाबा अब सोच क्या रहे हैं? कुछ नहीं। बेटा, अब आप जाके नहा लो। आपके कपड़े मेरी अलमारी में पड़े। तो मैं मामा से मिल सकता हूँ? बहुत अच्छे हैं। आफरीन बेटा, कुछ खा लो। कितनी रातें और दिन से बेचैन हो तुम। अच्छा बेटा, थोड़ा सा कुछ खा लो। अच्छा। जमाल, खुदा का शुक्र है। माजन का वो नहाने गए माँ। अब सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करना। नहीं माँ, कुछ ठीक नहीं होगा। तुमने कभी चाहा ही नहीं कुछ ठीक हो। मेरी हर गलती छुपाने के लिए माँ, तुमने अपनी ममता को गुनहगार कर दी। तुमने कभी सोचा ही नहीं माँ कि मेरे लिए मेरी बीवी का प्यार जरूरी है या पैसा? मेरी और मेरी बीवी की खुशियां अहम है या तुम्हारी ख्वाहिशात मां? मेरी हर गलती सही थी और तुम्हारी हर ख्वाहिश जायज। और बाकी सब गलत था। बाकी सब गलत है मां। तुम्हारी औलाद दादा, तुम्हारी बहू मां मेरा मां से मां सब गलत है क्या? तुम्हारी वजह से और मेरी वजह से इन लोगों को जितनी तकलीफें पहुंची है ना मां, उनकी गुनहगार सिर्फ तुम हो। पता ही
नहीं माँ, आज मेरा दिल कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कभी कभी थी नहीं, जितना तुमने पैसे से और दिखावे से प्यार किया माँ। आज देख लो, तुम उसी घर में खड़ी हो और मैं बेइज्जत होकर तुम्हारे सामने खड़ा। ना नौकरी है, ना बीवी, ना बच्चा, कुछ भी तो नहीं है माँ। आप खुश हो ना माँ? माँ आप खुश हो ना तुम? माजन, माजन चलो। हेलो मासन, मेरा बेबी मासन, मेरा बच्चा जमाल। जमाल, ये तो जमाल का नंबर है। Sorry, the number you've dialed is out of. Please try later. निकली? निकली कहाँ है आप? मैं बस थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रही हूँ। आपको एक अच्छी खबर देनी है। तुम्हें बहुत मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। माजन कब आया? अरे मेरे बताने से पहले आप सबको पता कैसे चल जाता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ? जो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारी खुशी को आवाज की लहर से पहचान जाते हैं। कहाँ है माजन? मम्मी के घर। मैं बस अभी वहीं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सोनी को पिक करती हुई पहुंचती हूँ वहाँ, ठीक है? थैंक यू निकी। कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। मासन, मासन मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मासन ठीक है ना? इसके
तुम्हारा माजन वापस करने आया हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद करने का गुनहगार मैं हूं। किस किस बात की माफी मांगोगे? हर बात की, हर गलती की। आफरीन, मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। शायद इसीलिए तुम्हारी अदालत में भी खड़ा हूं। मैं अपनी नजरों में इतना गिर चुका हूं, इतना गिर चुका हूं कि आईने में अपना चेहरा तक देखना नहीं चाहता। अब मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना गुर्बत, ना प्यार, और ना ही कोई रिश्ता। मैं इन तीनों रिश्तों में से किसी एक के भी लायक नहीं। आफरीन, मैं तुम्हें हर रिश्ते से आजाद करता हूं। फिर मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ माफी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारी और माजन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम बस एक बार मुझे माफ कर दो। जमाल, भूल जाओ सब कुछ, जैसे हम कभी मिले ही नहीं थे। अब तुम आजाद हो। माफ किया मैंने तुम्हें। रिश्ता है